एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ईपीएफओ पीए एग्ज़ाम जो 2024 में कंडक्ट हुआ था उसमें मैथ्स के क्या क्या सवाल पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहा है या नहीं। तो उस हिसाब से हमें ये चारों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स एक्स एंड वाई। पहला स्टेटमेंट है कि एक्स बाई वाई इज ऑड। यहाँ पर देखते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है, दिया है कि एक्स बाई वाई इज ऑड। तो इससे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है ना इनके वैल्यूज, ये तो कुछ भी हो सकता है। इधर 90/30 3 हो जाएगा और 6/2 3, एनीथिंग 10/2 5। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 180। दूसरा स्टेटमेंट है कि एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 180 के फैक्टर्स क्या क्या होगा। अगर x दोनों नंबर का मल्टीपल देखें तो 2 इंटू 90 हो सकता है, 3 इंटू 60 हो सकता है, 5 इंटू 30 हो सकता है। पहला कंडीशन है कि x बाई वाई ऑड होना चाहिए। 90/2 45 होगा। ठीक है, ये ऑड आ रहा है। 2 और 90 एक पॉसिबिलिटी है x और y का वैल्यू। 60/3 20 होगा, ये नहीं है। 5 इंटू 30 30/5 6। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 6 इंटू सॉरी ये 6 इंटू 30 होना चाहिए, नॉट 5 इंटू 30। 30/6 हो जाएगा 5, ये भी ऑड हो रहा है। ठीक है, तो x और y के वैल्यूज इट कैन बी 2 एंड 90, 6 एंड 30 एज वेल। तो हमें यूनिक वैल्यूज तो नहीं मिल रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट से। इसका मतलब ये है कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the ratio of two natural numbers is 29/31, then what are the two numbers? HCF दिया है 4, HCF सपोज दिया है 4, रेशियो है 29/31 दोनों नंबर का। तो कैन वी फाइंड आउट दिस टू नंबर्स। आपको पता होगा कि अगर दो नंबर को प्राइम है, ठीक है, ए और बी को प्राइम है, मतलब दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। ठीक है, 29 और 31 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 1। अगर 8/4 दिया होता तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता, 4। ठीक है, तो अगर दो नंबर ऐसा मिला है जो को प्राइम है तो और उसके साथ HCF भी दिया गया है, देन द टू नंबर्स विल बी A इंटू HCF, B इंटू HCF। ठीक है, मतलब 29/4 31/4 116 और 124 है दोनों नंबर्स। ठीक है, अगर ऐसा दिया होता कि रेशियो इज सपोज 8/4 ही लेते हैं हम, और ऐसा कुछ HCF देता कि दोनों का HCF है 4। ठीक है, तो क्या आप ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8/4 4/4? नहीं, आपको पहले उसको रिड्यूस करना है टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 2/1। उसके बाद अगर आप उसको HCF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो नंबर मिलेगा, विच इज 8 and 4 इन दिस केस। ओके, तो ये हमें पहला स्टेटमेंट से हमें दोनों नंबर का वैल्यू पता चल गया। स्टेटमेंट 2 दिया है कि LCM ऑफ द नंबर्स इज 3596। सपोज हम HCF 4 है, ये हम अभी के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि हमें ये स्टेटमेंट 1 मिला है, जस्ट आपको LCM मिला है 3596। तो क्या आप दो नंबर्स का वैल्यू कितना होगा फाइंड कर सकते हैं। LCM इज 3596। आपको पता होगा कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दैट इज A इंटू B। इस केस में हमें रेशियो दिया है जो को प्राइम है 29/31, सो द नंबर्स विल बी 29
के 31k वेयर k इज HCF। ठीक है, HCF अभी हम कंसिडर नहीं करें कि 4 है, वी डोंट नो HCF, वी जस्ट हैव LCM। 3596 इक्वल्स टू 3596 इंटू HCF इज सपोज k इक्वल्स टू 29k इंटू 31k। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें 3596 इक्वल्स टू 29 इंटू 31 इंटू k स्क्वायर बाई k, ये कट गया। 29 इंटू 31 899, तो k कितना आ जाएगा 3596 बाई 899। 3596 बाई 899 इक्वल्स टू 4। ठीक है, मतलब HCF हमें 4 मिल गया जस्ट LCM के डेटा से, LCM और दोनों नंबर्स का रेशियो। तो अभी हम HCF मिल गया, तो सिमिलरली जैसे स्टेटमेंट 1 में हमने नंबर्स फाइंड आउट किया था, यहाँ भी हम 29 इंटू 4 और 31 इंटू 4 करके हम दोनों नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है P Q R S एंड T आर 5 consecutive even integers. What is the average of P Q R S और T? Statement 1, P Q plus R equals to P plus Q plus R equals to 0. ठीक है, 5 consecutive even integers मतलब 5 consecutive even integers। सपोज पहला इंटीजर है k, तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर इवन इंटीजर है और कंसिक्यूटिव है तो k प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली k प्लस 4, k प्लस 6 और k प्लस 8। हमें इन पांचों का एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हम k प्लस 2 k प्लस 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर 2 है तो 4 होगा, एक नंबर छोड़ के और एक नंबर, बिकॉज इवन इंटीजर्स है और कंसिक्यूटिव भी है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0। हमें ये दिया गया है कि k प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, k 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, k इज -2। सो द नंबर्स आर -2 0 2 4 6। इसका एवरेज कितना होगा, प्लस कर लें तो 10/5 दैट इज 2। ठीक है, 2 इज द एवरेज, तो हमें स्टेटमेंट 1 से इसका आंसर मिल गया। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 में भी हमें ये दिया है कि q प्लस एस प्लस टी इक्वल्स टू 10। मतलब आप यही वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि q प्लस एस प्लस टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम नंबर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, फिर एवरेज भी निकाल पाएंगे। सो द आंसर विल बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है p q r एंड s आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हैं। इज q प्लस s पॉजिटिव? ये दिया है कि p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट 1 से ये पता चल रहा है क्या q प्लस s इज पॉजिटिव? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये देखते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस ग्रेटर देन 0 दिया है, तो क्या इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि q प्लस s इज पॉजिटिव? देखते हैं। सपोज p का वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए 20, ठीक है, r ले लीजिए 30। रियल नंबर्स है ना, कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल एनी इंटीजर कुछ भी हो सकता है। q का वैल्यू सपोज है नेगेटिव में है -10, s का वैल्यू है -5। इन चारों को ऐड कर दीजिए, 20 30 50 -10 -5 50 -15 35। 35 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बट क्या हम q और s का वैल्यू पॉजिटिव लिए थे? नहीं, q और s लिए था -10 प्लस -5 दैट इज -15, नेगेटिव में आ रहा है।
तो इससे भी कंक्लूड नहीं हो रहा है कि Q प्लस एस पॉजिटिव है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इनफ नहीं है। स्टेटमेंट 2, P प्लस क्यू इज ग्रेटर देन R प्लस एस। यहाँ देखते हैं, P हमने लिया था 20, P प्लस क्यू माइनस 10 इज ग्रेटर देन R प्लस एस। चलो और कोई वैल्यू लेते हैं हम, सपोज ये सपोज हम P ले लेते हैं 50, ठीक है। प्लस माइनस में है Q माइनस 10, R ले लेते हैं 30, S इज माइनस 5, ठीक है। P प्लस क्यू इज 50 प्लस माइनस 10 इज 40, इट इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। बट फिर भी Q और S का वैल्यूज तो हम नेगेटिव एज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद भी ये प्रूव हो रहा है कि P प्लस क्यू इज ग्रेटर देन R प्लस एस। तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इज Q प्लस एस पॉजिटिव और नॉट, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ये है इसका आंसर। है कि देयर आर टू स्फीयर्स हुज रेडियस आर r and r each less than 21 units. The difference in their surface area is 1848 square units. स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। 1848 स्क्वायर यूनिट्स उनका डिफरेंस है आर और आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1848। यहाँ पे हम आर का वैल्यू जो कि लेस देन 21 है, 4 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर होगा ये 1848 आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, इक्वल्स टू 1848 इंटू 7/4 इंटू 22। ओके, इसे सॉल्व करें तो ये होगा 147। हमें ऐसे ये दिया है कि R और R दोनों लेस देन 21 है, तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं 147 में, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये इक्वेशन, ठीक है। फैक्टर्स निकालते हैं। 7 7 21 इंटू 7, ठीक है, ठीक है। दोनों ये सपोज 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7, ये हो जाएगा 21 इंटू 7, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 147, और तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। सो R is 14 and small r is 7। हमें R और दोनों के स्पीयर का रेडियस का वैल्यू हमें मिल गया। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R एंड R, हमें ये क्वेश्चन से ही मिल गया। वी डोंट नीड दिस स्टेटमेंट्स कि R इज एन इंटीजर, R इज एन इंटीजर, वी नो दैट, ठीक है। तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विदाउट यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स। लास्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इसका आंसर। What is the remainder when x plus 1 to the power n is divided by x, where n is a natural number? n is divisible by 4, n is divisible by 3, ये n का वैल्यू दिया है कि x plus 1 to the power n is divisible, सॉरी डिवाइडेड बाय x, तो रिमाइंडर कितना होगा, और n का वैल्यू दिया है स्टेटमेंट में। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर सपोज 2 ले रहे हैं, ठीक है, 2 ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 टू द पावर n, ठीक है। अगर n आप 1 पुट करें, 3/2 1 ही होगा रिमाइंडर, 3 स्क्वायर बाई 2 9/2, यहाँ पे भी 1 होगा। आप अगर x + 1 कर रहे हैं और उसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, चाहे पावर यहाँ पे कुछ भी हो। आप
सारा कंडीशंस सारा वैल्यूज पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं. सपोज 5/4, ठीक है, टू द पावर 1, रिमाइंडर विल बी 1. 5² 4, ये हो जाएगा 4 × 6 24, 1 रिमाइंडर. ठीक है, हर केस में ये 1 ही आएगा, तो n का वैल्यू यहाँ मैटर नहीं करता, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1. यहाँ पे आंसर होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विदाउट यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स. यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ अ 4 डिजिट नंबर. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 34. एक 4 डिजिट नंबर है, सपोज PQRS. पहला स्टेटमेंट है कि P + Q + R + S सम ऑफ द 4 डिजिट्स इज 34. हमें इससे यूनिट डिजिट क्या है तो पता नहीं चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट 2 है कि इफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस आर इंटरचेंज्ड द नंबर रिमेन्स द सेम. अगर P और S को हम इंटरचेंज करें यहाँ पे, देन द नंबर विल बी सेम. मतलब P = S, इसलिए इंटरचेंज करने पर भी नंबर सेम हो रहा है. तो अगर हम P + Q + R प्लस ये S का जगह P को पुट करें 34, सो 2P + Q + R = 34. ठीक है, यहाँ पे P का वैल्यू सपोज हम 9 एज्यूम करते हैं. 2P कितना होगा 18, इसका मतलब P + S = 18. तो Q + R बाकी जो मिडिल के 2 डिजिट्स है उनका सम कितना हो सकता है 34 - 18 दैट इज 16. तो दोनों का वैल्यू Q और R का इधर 8 और 8, 7 और 9. ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है. अगर P का वैल्यू हम 8 एज्यूम करें यहाँ पे 2 × 8 16, तो Q + R कितना होगा. Q + R इज इफ P = 8, 2P = 16, Q + R is 34 - 16, 18. मतलब Q और R मैक्सिमम दोनों को 9 होना पड़ेगा. ठीक है, उससे नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है. 9 + 9 18 होगा. और अगर हम P का वैल्यू 7 पुट करें तो 2P is 14, Q + R will be 20. ये पॉसिबल ही नहीं है, 2 डिजिट का सम 20 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 1 to 9 होगा डिजिट. 9 और 9 दोनों हुआ भी तो 18 तक जा सकता है, 20 नहीं होगा. मतलब P का वैल्यू इधर 9 है और 8 है. P = S, तो यूनिट डिजिट कैन either be 9 और 8 if the sum will be 34. बट हमें ये 9 और 8 तो पता चल गया, बट हमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम ये दोनों स्टेटमेंट से ही इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते. द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. ये है इसका आंसर. फिर दिया है कि if x, y and z are 3 integers, then what is the value of x, y, z? x, y, z are distinct prime numbers. इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है. x, y, z divides 1 0 8 0 0. ये 1 0 8 0 0 से x, y, z जो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, तो 1 0 8 0 0 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हम निकालते हैं. ये भी 2 से 4, 2 7, 675, ये 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है. 3 7 21 5 3 25 5 × 5. 1 0 8 0 0 के फैक्टर्स हैं 2 to the power 4 × 3 क्यूब × 5 स्क्वायर. ठीक है, स्टेटमेंट 1 का कंडीशन था कि x और y और z 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होना चाहिए, दैट इज 2 × 3 × 5 = 30. x y z होगा 30.
बिकॉज और तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा. इट हैज टू बी 2 into 3 into 5. So here the answer will be, the question can be answered by using both the statements together but cannot be answered using either statement alone. Option C. LCM of two numbers P and Q is 869. What is the difference between the two numbers? P is greater than 1, Q is greater than 1. Sum of the two numbers is 90. ठीक है. 869. P और Q है, इनका LCM है 869. तो P माइनस Q कितना है? 869. इसके फैक्टर्स निकालिए. ये होगा 11 से डिविजिबल. सॉरी 11 7. हाँ. सो 11 79 1 869. ये दोनों तो प्राइम नंबर से और कुछ भी डिविजिबल नहीं हो सकता. 1 11 79 869 ये चार है इसके फैक्टर्स. मतलब तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि P इज ग्रेटर देन 1 और Q इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब 1 होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है P और Q, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए. 11 79 869. इट कैन बी 11 एंड 79 जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. 79 869 भी हो सकता है. 11 और 869 भी हो सकता है. दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 90. 11 plus 79 is 90. This is one possibility. This is the answer कि these two numbers are 11 and 79. तो दोनों का डिफरेंस पूछा है ना. 79 minus 11 68. 68 is the answer. इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट्स चाहिए. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग एदर स्टेटमेंट अलोन. ऑप्शन सी. A body falls from rest on a planet. Its distance from the starting point varies as the square of time of descent. यहाँ दिया है कि डिस्टेंस सपोज s वेरीज एज स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट. मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. s इक्वल्स टू k t स्क्वायर वेयर k इज अ कांस्टेंट. ठीक है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. स्टेटमेंट 1 दिया है कि इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर. पूछा है कि 80 मीटर के लिए हमें कितना टाइम लगेगा. वी हैव टू फाइंड t. स्टेटमेंट 1 दिया है कि 500 मीटर ट्रैवल करने के लिए इसको चाहिए कितना टाइम. 10 सेकेंड्स. मतलब k इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 100. k इक्वल्स टू 5. ठीक है. कांस्टेंट का वैल्यू हमें स्टेटमेंट 1 से मिल गया कि 5 है. तो 80 इक्वल्स टू 5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर इक्वल्स टू 16. t इज 4. स्टेटमेंट 1 से हमें इसका टाइम मिल गया 4 का. स्टेटमेंट 2 क्या दिया है. टेक्स 5 सेकेंड्स टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर. वही सेम 125 मीटर के लिए कितना टाइम. 5 सेकेंड्स. 25 5 का स्क्वायर k इज 5. अगेन आप यहाँ पुट करेंगे तो t 4 आएगा. So the answer is the question can be answered by using either statement alone.